हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। देखिए, आज टाइम्स ऑफ इंडिया का एक खूबसूरत सा आर्टिकल कवर करेंगे। ये आर्टिकल लिखा हुआ है गर्मी पे, यानी हीट वेव्स पे। गर्मी जो होती है ना, वो ना केवल आपको फिजिकली प्रभावित करेगी, बल्कि आपके दिमागी क्षमता को, सोचने की ताकत को और काम करने की एबिलिटी को भी कम कर देगी। इस आर्टिकल में आप इस चीज़ को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ बेसिक से होता है क्लास में। और हाँ, बेसिक से याद आया, नया फाउंडेशन कोर्स बेसिक से लॉन्च हो चुका है इंग्लिश का। इंग्लिश अनलॉक्ड इसका नाम है। आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे, डिफेंस, इंश्योरेंस, आपका बेसिक्स यहाँ से रेडी हो जाएगा एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस के साथ। जरूर से इसको चेकआउट करें। कोर्स ऐप पे अवेलेबल है, अभी लॉन्च हुआ है, इस पे कुछ डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी स्वेट, स्टेगनेशन एंड सर्वाइवल। देखिए, SWEAT, स्वेट। स्वेट का मतलब होता है पसीना, बड़ा कॉमन सा वर्ड है। स्टेगनेशन, स्टेगनेशन बना है स्टेगनेट से, चीज़ों का रुक जाना। जैसे एक रुका हुआ पानी होता है, जैसे कोई इंसान होता है जो जिंदगी में आगे ना बढ़ रहा हो, जहाँ चल रहा हो वहीं खड़ा हो, स्टेगनेशन कहते हैं इसको। सर्वाइवल होता है आपका जीवन, आपका बने रहना, एग्जिस्ट करना। कह रहा है जी स्वेट, स्टेगनेशन और सर्वाइवल तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये बात कर रहा है गर्मी की, हीट वेव्स की। गर्मी में लोग आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, जिंदगी में कुछ काम कर रहे हैं उसको रोक देंगे। इतनी गर्मी पड़ेगी कि गरीब आदमी का दिमाग काम नहीं करेगा कि वो करे क्या, सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है जी हॉटर प्लैनेट मेक्स सोशल मोबिलिटी हार्डर। कह रहा है एक गर्म प्लैनेट जो है, हॉटर प्लैनेट, हॉट की एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनाई गई है। हॉट मतलब गर्म, हॉटर मतलब ज़्यादा गर्म। कह रहा है एक ज़्यादा गर्म अगर प्लैनेट हुआ या धरती हुई तो वो बना देती है सोशल मोबिलिटी को और ज़्यादा मुश्किल, हार्ड से हार्डर। तो यहाँ पे हार्ड की हार्डर नाम की एडजेक्टिव आपने यूज़ किया है। अब देखते हैं सोशल मोबिलिटी क्या होती है और ये ज़्यादा मुश्किल क्यों हो रही है। देखिए, मोबिलिटी का मतलब है गतिशीलता। ये स्टेगनेशन का बिल्कुल उल्टा है। अगर आप किसी व्हीकल में हैं तो आप मोबिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप सोशल मोबिलिटी को समझते हैं तो इसका मतलब है आप समाज में, सोसाइटी में आगे बढ़ रहे हैं, गतिशील हैं आप। पहले किसी लोअर क्लास से आते थे, बाद में आपने कुछ अच्छी जॉब किया, अच्छा बिजनेस किया, अपने परिवार को, है ना, सब चीज़ को आप आगे लेकर के गए। तो ये होती है सोशल मोबिलिटी। इसको इकोनॉमिक मोबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो गतिशीलता को, मोबिलिटी को अगर सोशल से जोड़ देंगे तो ये सोशल मोबिलिटी गर्मी के दिनों में कम हो जाती है। आदमी कम मेहनत करता है, कम पढ़ाई करता है और जैसे जिस हालात में है उसी हालात में पड़ा रहता है। चलिए, हॉटर प्लैनेट सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे ग्रीन कलर में। वर्ब है इसकी पिंक कलर में, मेक्स। प्लैनेट मेक्स सोशल मोबिलिटी हार्डर। जल्दी से इस आर्टिकल की मैं आपको वोकैब दिखाता हूँ। 4-5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली ले सको, क्लास को समझ सको। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। शाम को 6-7 बजे रोज आपको एक क्लास मिलती है। साथ ही जिन स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट पासेस की ज़रूरत है तो टेक्स्ट बुक की पास प्रो सेल अभी एक्टिव है। पूरे एक महीने बाद से सेल आ रही है। 600-700 रुपये वाला पास इस सेल के दौरान आपको 439 का दिख रहा है। बेनिफिट ले सकते हैं आप इसका। सेल का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में आपको टेक्स्ट बुक का लिंक मिलेगा। प्रो पास पे जाके क्लिक करें। प्रो पास में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस सारे एग्जाम्स का एक कंबाइंड पास मिल जाएगा आपको। 70-75 हज़ार मॉक टेस्ट होंगे सभी एग्जाम्स के इंक्लूडेड, एक सिंगल ही पास में। ठीक है, तो प्रो पास पे आप क्लिक करेंगे, जो भी प्राइस आपको दिखाए उस पर कूपन लगा लेना YT10। जैसे इस कूपन को अप्लाई करेंगे आपका प्राइस खटके हो जाएगा 439 रुपीज़। चलिए, लिंक कमेंट सेक्शन में है, पैसे को सेव करें, कूपन यूज़ करें YT10। चलिए, वोकैब शीट है, थोड़ा जूम इन कर दूं इसको। पहला ही वर्ड है अपना आज का, मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब है आपकी गतिशीलता, एबिलिटी टू मूव फ्रीली। फिजिकल मोबिलिटी का मतलब है आप कहीं फिजिकली आ जा पा रहे हैं। इकोनॉमिक या सोशल मोबिलिटी का मतलब है आप सामाजिक या आर्थिक तौर पे तरक्की कर रहे हैं। एजुकेशन इज द की टू अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। शिक्षा जो है वो की है, कुंजी है
ऊपर की तरफ समाज में तरक्की का या सोशल मोबिलिटी का। पोर्टेबिलिटी, मैन्यूवरेबिलिटी इसके सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड बना है मोबिलाइज नाम की वर्ब से या मोबाइल नाम के एडजेक्टिव से। चलिए नया वर्ड है आपके लिए। अगला वर्ड अपने पास सोर। सोर का मतलब होता है चीजों का अचानक से बढ़ना। जैसे कच्चे तेल के दाम बढ़े अचानक से, महंगाई बढ़ने लगे, तो ये सब चीजें सोर कर रही हैं। सोर का सिनोनिम है सर्ज। दोनों एस से शुरू होते हैं, याद करना दोनों को आसान है। सोर और सर्ज, चीजों का बढ़ना। इन दोनों को उल्टा है प्लमेट या प्लंज। दोनों पी से शुरू होते हैं, दोनों गिरने की बात करते हैं, चीजों का अचानक से कम होना। तो सोर और सर्ज, प्लमेट और प्लंज, ये चारों वर्ड आपके दिमाग में रहे चीजों के बढ़ने और अचानक से घटने के लिए। तो चलिए सोर को यूज करके देखेंगे। सोरिंग ऑयल प्राइसेस हैव पोज्ड अ चैलेंज बिफोर द सेंट्रल बैंक्स। बढ़ते हुए जो ऑयल के प्राइसेस हैं, कच्चे तेल के दाम हैं, उन्होंने खड़ा कर दिया है एक चुनौती सेंट्रल बैंक्स के सामने उनके बिफोर। सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं? जैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इन सभी को सेंट्रल बैंक्स बोलते हैं। चलिए सोर का आज आप उल्टा यानी कि प्लमेट इस आर्टिकल में देखेंगे। चारों वर्ड्स दिमाग के एक कोने में रखना, याद रहेंगे। अगला जो वर्ड अपने पास ग्राइंड, बड़ा आसान है याद करना, नया वर्ड है आपके लिए। देखिए आपने घर में देखा होगा जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर। जूसर क्या करेगा? जूस निकालेगा। मिक्सर क्या करेगा? चीजों को मिक्स करेगा। ग्राइंडर का मतलब होता है जो चीजों को पीसे, चक्की में जैसे आटा पीसते हैं ना, उसको वो अंग्रेजी में बोलते हैं ग्राइंड करना। अब ये चक्की आप अपनी रूटीन लाइफ में ले आओ। जो काम आप रोज करते हैं, जो बहुत मोनोटोनस है, एक जैसा है और बड़ा मुश्किल है, जिसमें आपको मजा नहीं आता है, वो काम है आपकी रोजमर्रा की चक्की, या फिर उसको बोलेंगे ग्राइंड। ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ आटे वाली चक्की ही ग्राइंड करती हो। अगर आप कोई काम रोज करते हैं जो एक जैसा ही है, जो बहुत मुश्किल है, जिसमें आपको मजा नहीं आता है, लेकिन वो आपकी मेहनत का काम है, वो काम भी आपकी चक्की है, आपका ग्राइंड है। ऐसे ही वर्ड याद रखना। ग्राइंड को चोर या ड्रजरी भी बोलते हैं। जैसे आपकी मदर घर के सारे काम करती है ना रोज, तो वो उनकी ग्राइंड है। सम फॉर सम पीपल एजुकेशन इज अ टूल ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट, फॉर अदर्स अ ग्राइंड। कुछ लोगों के लिए शिक्षा एक टूल है, एक जरिया है खुद को एम्पावर करने का, खुद को है ना बेहतर बनाने का। जबकि कई अदर्स के लिए ये शिक्षा एक ग्राइंड है, एक चक्की है, एक मजबूरी है। कोई बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं ना, तो उनके लिए स्कूल जाना चक्की जैसा है। चलिए लास्ट वर्ड अपने पास फूल प्रूफ। अच्छे से समझाया हुआ है वर्ड मैंने आपको। प्रूफ नाम का सफिक्स अंग्रेजी में बताता है आपकी इम्यूनिटी को। अगर आप वाटर प्रूफ हैं, कोई चीज़ वाटर प्रूफ है, तो उस पर पानी से वो इम्यून है, यानी पानी उस पर असर नहीं करेगा। कोई घड़ी वाटर प्रूफ है, कोई फ़ोन वाटर प्रूफ है। अगर कोई गाड़ी वाड़ी बुलेट प्रूफ है, तो यानी उस पर बुलेट का कोई असर नहीं होगा, उस पर आप कितनी भी गोलियां मार लें। वैसे ही फूल प्रूफ चीज़ वो होगी जिस पे फूल यानी मूर्ख और उसकी मूर्खता का कोई असर ना हो। यानी कोई ऐसी चीज़ जो इतनी वेल डिजाइंड है और सिक्योर है कि यहां तक कि एक फूल यानी मूर्ख भी उसमें कोई खराबी नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? फूल प्रूफ सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें गलती की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो ऐसे ये वर्ड बना है फूल प्रूफ, वन वर्ड है, याद रखेंगे इसको। फूल प्रूफ जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो, और ऐसी चीजों को फ्लॉलेस और इनफॉलिबल भी बोलते हैं। फ्लॉ का मतलब होता है कमी, फ्लॉलेस यानी जिसमें कोई कमी ना हो, इनफॉलिबल मतलब जो कभी भी फेलियर या गलती करने के लायक ना हो, कोई ऐसी चीज जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो। तो चलिए ये इनफॉलिबल वर्ड फुल प्रूफ का सिनोनिम है। आज इनफॉलिबल का एंटोनिम आप आर्टिकल में देखेंगे। ऐसी चीज जिसमें गलती की बहुत गुंजाइश हो, एरर प्रोन बोलते हैं, इनफॉलिबल का एंटोनिम है। मैं चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो वर्ड्स आप ऑलरेडी सीख चुके हो, उनसे नए वाले वर्ड्स आप कनेक्ट कर सको। एरर प्रोन यानी जिसमें गलती की बहुत गुंजाइश हो, इसका एंटोनिम है। लॉ इज नेवर फुल प्रूफ एंड इज ऑफ्टन मिसयूज्ड बाय सम मिसक्रिएंट्स ऑफ आवर सोसाइटी। कानून कभी भी वेल इस्टेब्लिश्ड, वेल डिजाइन नहीं होता है, उसमें हमेशा गलती की गुंजाइश होती है, और अक्सर उसका गलत इस्तेमाल होता है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा, हमारी सोसाइटी के। चलिए 4 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए। अब आर्टिकल पे आते हैं, एक समरी आपको दे। देखिए समरी ये कहती है, समरी ये कहती है
कि क्लाइमेट चेंज जो है ना, आज से 100 साल बाद तबाही लाएगा, ये हमें पता है। दुनिया में वाटर का लेवल बढ़ जाएगा 1-1 फुट। कई जो किनारे के शहर हैं जो है डूब जाएंगे। और इसको सुन के लगता है कि 100 साल बाद होगा। चलो 100 साल बाद होगा तो सानू की, भाई मेरी उम्र 40 साल हो गई है, किसी आदमी की 50 साल हो गई है, 35 साल हो गई है, तो उसके तो 20-30 साल और बचे हैं जिंदगी के। अब 100 साल बाद क्या होगा, उससे क्या लेना उससे। कह रहे लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज आज भी हमारी जिंदगियों में असर ला रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से, गर्मी की वजह से अमीर आदमी तो एसी बंद करके चला करके अपना कमरा बंद करके बैठ जाता है, लेकिन जिस आदमी को सड़क पे काम करना है, स्टूडेंट को स्कूल में पढ़ना है, उन सभी के ऊपर गर्मी इतनी ज़्यादा चढ़ती है कि उनकी काम करने की क्षमताएं कम हो जाती हैं। बच्चों के ग्रेड कम हो जाते हैं, इवन वो पढ़ाई कम करते हैं। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये 100 साल बाद की कहानी नहीं है, ये रोज की कहानी है, और आगे के सालों में आप इसको प्ले आउट होते हुए देखें। तो आज की टोन है जी अर्जेंट, अर्जेंसी दिखा रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए, अभी से प्रिपेयर करना है। और साथ ही है आयरॉनिकल, कुछ उपहास उड़ाएगा, हंसी उड़ाएगा, व्यंग करेगा कि आगे की क्यों सोचते हो 100 साल की, आप आज की ही सोच लो तो भी क्लाइमेट चेंज पे कुछ किया जाना चाहिए। ठीक है, शुरू करें आर्टिकल। चलो, आज ये क्लास मैं सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता है आपको। ये क्लास सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। पहली टाइम मैंने रिकॉर्ड किया और लैपटॉप बंद हो गया, बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई, वो पूरी की पूरी ख़राब हो गई मतलब डिस्चार्ज हो गया लैपटॉप। सेकंड टाइम कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन से ब्रेक्स आ रहे थे। अब मैं चाहता नहीं हूँ कि लगातार ब्रेक्स आएँ। चलो, कोशिश जितनी मैं करता हूँ उतनी आप भी अपनी पढ़ाई में किया करो। फर्स्ट पैराग्राफ है, खुद से पढ़ना है, मीनिंग निकालो इसका, फिर मैं जब पढ़ूँ मेरे साथ में मैच करना। चलिए, कह रहे जी बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी सी लेवल्स विल राइज अ फुट। कह रहे जी इस वक्त तक, बाय प्रेपोजिशन के साथ में कोई टाइम का पीरियड आ जाए तो मतलब तब तक ऐसा होने वाला है। और कब तक, कह रहे कि सेंचुरी के अंत तक, 100 साल पूरे होने तक जो सी लेवल्स हैं या फिर समंदर का स्तर है वो राइज कर जाएगा या ऊपर आ जाएगा 1 फुट जितना। कह रहा है जी बट, लेकिन बट हे बाय देन मोस्ट ऑफ अस विल बी गॉन एनीवे। कह रहा है लेकिन बात ये है, हे लगा के बता रहा है, आपका आपका ध्यान खींच रहा है, हे बोल के, हाय बोल के, कि तब तक यानी बाय देन हम में से ज़्यादातर यानी मोस्ट ऑफ अस विल बी गॉन होंगे, जा चुके होंगे, एनीवे या किसी भी तरीके से। तो 100 साल बाद 1 फुट बढ़ेगा, है ना, 100 साल बाद तक 1 फुट बढ़ जाएगा, पर तब तक हम जा चुके होंगे। फिर 1 फुट बढ़े कि 100 फुट बढ़े, सानू की, है ना। चलो, बाय प्रेपोजिशन के साथ मैंने आपको बताया जब भी कोई पॉइंट ऑफ टाइम लग जाए, बाय मंडे यानी सोमवार तक, बाय द एंड ऑफ सेंचुरी यानी सेंचुरी के अंत तक, बाय देन यानी तब तक। तो बाय प्रेपोजिशन एक डेडलाइन को बताती है, याद रखेंगे इसको, डेडलाइन को। सी लेवल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मिलेंगे सारे ग्रीन कलर में। विल राइज इसकी वर्ब है, वर्ब्स मिलेंगी सारी पिंक कलर में। सब्जेक्ट वर्ब को जरूर पकड़ना, ग्रीन पिंक को पकड़ने से आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी। मोस्ट अगेन सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी विल बी। देखिए फुट जो है ना, फुट, FOOT फुट, ये है सिंगुलर। 1 फुट होता है तब इसको फुट बोलते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा हो तो फिर बन जाता है फीट। फीट है प्लूरल। वैसे एक दांत को बोलते हैं टूथ, बहुत सारे दांत हो तो टीथ। एक बतख को बोलते हैं गूज, बहुत सारी बतख हो तो गीज। तो फुट, फीट, टूथ, टीथ, गूज, गीज, याद रखना, ये नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका है इन स्पेशल नाउन्स को। चलिए, इसलिए अ फुट लिखा है, अ फीट लिखा होता तो मामला गड़बड़ हो जाता। और क्या देखने वाला है, हम जा चुके होंगे यानी हम मर चुके होंगे। और अंग्रेजी में मरने के लिए 5 इडियम्स हैं, 6 इडियम्स अच्छी वाली जो आपको याद होनी चाहिए। पहली इडियम है चेकआउट करना, दूसरी है शफल ऑफ करना। चेकआउट करना जैसे आप होटल से चेकआउट करते हो ना, सुबह 11 बजे होटल छोड़ रहे हो तो चेकआउट करोगे। जब आते हो तो चेक इन करते हो, तो चेक इन करते हो, वैसे ही आप दुनिया में चेक इन करते हो तो पैदा होते हो, चेकआउट करते हो तो दुनिया का होटल आप छोड़ देते हो। शफल ऑफ का मतलब होता है सरक जाना, हिंदी में बोलते हैं सरक जाना। अगर दुनिया से सरक गए तो शफल ऑफ किया। किक द बकेट मरने का सिनोनिम है। पास अवे बड़ी अच्छी सी इडियम है, आपको पता होगी। गिव अप द घोस्ट यानी अपने अंदर की घोस्ट को, आत्मा को, स्पिरिट को बाहर जाने देना। आपके अंदर की आत्मा बाहर आ गई मतलब शरीर छोड़ दिया आपने, किसी भी इंसान ने, आपके, आपने का मतलब आप नहीं है।
तो गिव अप द घोस्ट, मर जाना। लास्ट है बाय द फार्म। तो याद रखेंगे 6 इडियम्स, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पके पकाए नोट्स हैं एक साथ आपके, बिना जो टाइम वेस्ट किया आप इन नोट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी विद द एवरेज पर्सन टुडे एट 31 एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 73.5 विल प्रोबली चेक आउट बिफोर द फ्लड वाटर्स हिट। विद से सेंटेंस शुरू हुआ है, मतलब है के साथ ही। कह रहे इस चीज के साथ ही, किस चीज के? एवरेज पर्सन के आज 31 पे होने के साथ ही, दुनिया में आदमी की, इंसान की एवरेज एज है 31 साल, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी जीवन जीने की जो आपकी लाइकलीहुड है वो है 73.5 होने के साथ ही। कह रहा है जी हम लोग जो है ना सच में या प्रोबेबली शायद चेकआउट कर देंगे या निकल जाएंगे, सरक जाएंगे इस दुनिया से, और इससे पहले कि ये फ्लड वाटर्स जो हैं 1 फीट ऊंचा पानी की वजह से, जो बाढ़ का पानी जो है वो हमें हिट करता है। तो वही बात बोल रहा है कि तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा, जब तक ये पानी आएगा तब तक हम निकल जाएंगे। चलिए मामला कहाँ से शुरू हुआ है? विद प्रेपोजिशन के साथ, इस चीज़ के साथ ही आज हम 31 के हैं और हमारी जीवन जीने की एक्सपेक्टेंसी 73.5 है। इस चीज़ के साथ ही वी की वर्ब है विल चेकआउट, चेकआउट करना, सरक जाना। फ्लड वाटर्स की वर्ब है हिट, फ्लड वाटर्स यानी बाढ़ का पानी, हिट का मतलब है ना, पानी जब तक आएगा हमें हिट करेगा, हमारे घरों तक, दुकानों तक, सड़कों तक। हिट एक ऐसी वर्ब है अंग्रेजी में जिसकी V1 और V2 और V3 सेम होती है। कह रहे जी कीन्स वन सेड द लॉन्ग रन इज अ मिसलीडिंग गाइड टू करंट अफेयर्स। कह रहे जो जॉन कीन्स थे, नाम देख लेना इनका पूरा, जॉन कीन्स ही था शायद। कीन्स क्या है, जो है इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। इन्होंने कीनीजियन इकोनॉमी जो है उसका सिद्धांत दिया था जिसपे आज हमारी दुनिया चलती है। कह रहे ये महान ग्रेट इकोनॉमिस्ट जो थे कीन्स, कह रहे इन्होंने एक बार ऐसा कहा था कि जो लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन मतलब आगे की बात, 20 साल, 50 साल, 100 साल की बात, कह रहे आगे की बात जो है एक मिसलीड करने वाली, गलत दिशा में ले जाने वाली गाइड है करंट अफेयर्स के लिए, उन मामलों के लिए जो आज के हैं। और कह रहे फ्रैंकली क्लाइमेट चेंज इज प्रूविंग हिम राइट। और जो क्लाइमेट चेंज है, फ्रैंकली अगर कहा जाए, फ्रैंकली मतलब दोस्ताने तरीके से, एज ए फ्रेंड, अगर फ्रैंकली कहूँ तो क्लाइमेट चेंज भी जो है वो प्रूव कर रहा है, साबित कर रहा है कीन्स को बिल्कुल सही। समझ गए? तो आप लंबे वक्त का सोच करके आजकल के अफेयर्स, आजकल के मामलों को नहीं सुलझा सकते हैं। 100 साल बाद पता नहीं क्या होगा, आज जो समस्या है उसको तो आज ही देखना है ना। तो कीन्स की बात भी बिल्कुल सही है, लॉन्ग टर्म का मत सोचे, क्लाइमेट चेंज के लिए भी कीन्स इस जगह प्रूव हो रहे हैं बिल्कुल सही। कीन्स की वर्ब है सेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। लॉन्ग रन यानी लंबा वक्त, आगे का 50 साल, 100 साल, वर्ब है इसकी इज। क्लाइमेट चेंज की वर्ब है इज प्रूविंग। फ्रैंकली यानी एज अ फ्रेंड, बिना झिझक के जब आप कोई बात करते हैं, कोई काम करते हैं दोस्त की तरह, तो उसको आप फ्रैंकली करते हैं, एडवर्ब है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। आराम से वीडियो कर लो पॉज, एक ट्राई दो, मीनिंग निकालो क्या कहना चाह रहा है। चलिए कह रहा है जी इट इज ऑलरेडी हियर एंड इट इज नॉट वेटिंग फॉर अस टू शफल ऑफ। कह रहा है ये जो इट है ना, क्लाइमेट चेंज है, ये ऑलरेडी हियर है, ये पहले से ही हमारे सामने है। हियर है यानी हमारे पास है, आ चुका है, और ये बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहा है, इंतजार नहीं कर रहा है हमारे शफल ऑफ करने का, दुनिया से खिसक जाने का। चलिए इट आया क्लाइमेट चेंज के लिए, वर्ब है इसकी इज। इट आया अगेन क्लाइमेट चेंज के लिए, वर्ब है इसकी इज वेटिंग फॉर। वेट फॉर करना, किसी का इंतजार करना, और इंतजार करने के लिए अवेट वर्ब का इस्तेमाल भी होता है। लेकिन अवेट की खासियत क्या है, ये अपने बाद में फॉर नहीं लेती। तो अगर मैं यहाँ पे अवेटिंग लिख देता तो फिर फॉर निकाल दो, वेट लिखा है तो फॉर लगा रहने दो। शफल ऑफ करना है ना, दुनिया से खिसक जाना, करवाया था आपको मैंने, पास अवे, किक द बकेट। चलो कह रहे जी इट इज मैसिंग विद आवर मूड्स, आवर पे चेक्स एंड इवन आवर किड्स ग्रेड्स। कह रहा है इट जो है ना क्लाइमेट चेंज, ये मैस विद कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है। मैस विद करना, चीज़ों से छेड़ना, इंटरफेयर करना। तो ये दखल अंदाजी या छेड़खानी कर रहा है हमारे मूड के साथ, हमारी तनख्वाहों के साथ यानी पे चेक्स के साथ, और यहाँ तक कि हमारे बच्चों के ग्रेड्स के साथ, स्कूल में उनके मार्क्स के साथ। चलिए इट की वर्ब है इज मैसिंग विद। मैस विद को टेम्पर विद करना बोलते हैं, छेड़खानी के लिए वर्ड यूज होता है।
चलिए, कह रहा है फन, राइट। क्या ये चीज आपको फन लग रही है? बिल्कुल सही, मजे ले रहा है आपके। ये व्यंग कर रहा है, यहाँ पे आयरोनी दिखा रहा है कि आपका पे चेक प्रभावित हुआ, आपका मूड प्रभावित हुआ, आपके बच्चा फेल हो गया, तो मजा आ रहा होगा आपको ये सोच के कि क्लाइमेट चेंज तो हमें कुछ नहीं करता है ना। तो ये आपसे पूछ रहा है फन, राइट। चलो, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, यही करवा देता हूं फटाफट से। देखिए, मान लीजिए ऐसा लिखा हो द पेंटिंग्स ऑफ द आर्टिस्ट, पेंटिंग्स ऑफ द आर्टिस्ट। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं आर्टिस्ट पेंटिंग्स, द लगा दो बोले आर्टिस्ट के आगे, द आर्टिस्ट पेंटिंग्स। यानी इस ऑफ प्रेपोजिशन को मैं पजेसिव में चेंज कर सकता हूं, जिसका जो है, मान लीजिए पेंटिंग्स है आर्टिस्ट की, तो मैं ऐसा लिख दूंगा आर्टिस्ट अपोस्ट्रोफी एस, यानी आर्टिस्ट की पेंटिंग्स। तो ये अपोस्ट्रोफी एस जो है अंग्रेजी में की बात करता है, ठीक है। राम्स हाउस यानी राम का घर, मोहन्स जॉब यानी मोहन की नौकरी। तो वैसे ही आर्टिस्ट पेंटिंग यानी आर्टिस्ट की पेंटिंग्स, द पेंटिंग्स ऑफ द आर्टिस्ट। तो ये तो आप समझते हो, लेकिन मामला तब फंसता है जब ऐसा लिखा हो द पेंटिंग्स ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट एक नहीं, आर्टिस्ट बहुत सारे हों, तो पजेसिव कैसे बनेगा? यहां आर्टिस्ट था, आर्टिस्ट का आपने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, लेकिन अब आपके पास आर्टिस्ट है बिना एस के साथ, है ना। बहुत सारे आर्टिस्ट की बात हो रही है, तो इनका अपोस्ट्रोफी एस आपको ऐसे नहीं बनाना। अब आपको अपोस्ट्रोफी के बाद में जो एस लिखा है उसको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में एस अपोस्ट्रोफी एस ऐसे एक साथ में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? नहीं तो बोल के देखोगे ना अगर ऐसे, तो आर्टिस्टिस, समझ रहे हो, अजीब सी आवाज आएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी कोई कॉमन नाउन मिले जो प्लूरल हो, उसका पजेसिव बनाना हो, पजेसिव बनाते हुए पीछे का एस ड्रॉप कर दें, लास्ट में अगर एस आ गया है तो फिर से एस ना लगाएं, ठीक है। चलो, तो यहां भी वही हुआ है, एक बच्चे की ग्रेड की बात नहीं हो रही है, एक बच्चे की ग्रेड की बात होती तो किड्स लिख देते। बहुत सारे बच्चे हैं तो किड्स लिखा है, अपोस्ट्रोफी लगाया और पीछे का एस छोड़ दिया है। प्रॉपर नाउन्स के साथ में ये नहीं करना है, सिर्फ कॉमन नाउन्स के साथ में ऐसा होगा। कह रहा है जी, इकोनॉमिस्ट आर ज्यूसिंग पार्क इन हिज बुक स्लो बर्न कनेक्ट्स द डॉट्स बिटवीन हीट एंड इनइक्वालिटी। कह रहा है एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है ये, अपनी किताब में स्लो बर्न, जो उनकी किताब का नाम है, एस बड़ा बी बड़ा प्रॉपर नाउन है, किताब का नाम है। कह रहा है वो कनेक्ट करते हैं डॉट्स को, वो सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। कनेक्ट द डॉट्स करना, कड़ियों को जोड़ना, और किसके बीच में? गर्मी के बीच में और असमानता या इनइक्वालिटी के बीच में। चलिए, इकोनॉमिस्ट साफ सब्जेक्ट है, ग्रीन कलर में, वर्ब साइन की, वर्ब एंड की कनेक्ट्स, कनेक्ट द डॉट करना, कड़ियां जोड़ना। क्या बताते हैं वो? कह रहा है जी, एज द वर्ल्ड वार्म्स द रिच कोजी अप इन देयर एयर कंडीशनर बबल्स वाइल द पुअर फ्राई इन द हीट। कह रहा है जैसे जैसे दुनिया गर्म होती है, वार्म होती है, जो रिच आदमी है, अमीर आदमी है, वो कोजी अप करने लगता है। कोजी का मतलब क्या है जी? आरामदायक। कोजी अप करना, किसी चीज़ में आराम ढूंढना। किसी सोफा में बैठ गए आप ब्लैंकेट लेकर के सर्दियों में, है ना, और आराम से जलेबियां खा रहे हो, तो आप कोजी अप कर रहे हो इन द सोफा। गर्मी में आपने थोड़ा सा फैन किया, थोड़ा सा एसी किया और आराम से सो गए लाइट करके, अंधेरा करके, तो आप कमरे में कोजी अप कर रहे हो एयर कंडीशनर के नीचे। तो कह रहे जैसे जैसे दुनिया गर्म होती है, जो द रिच हैं यानी सभी अमीर लोग हैं, वो आराम ढूंढने लगते हैं अपने एयर कंडीशन बबल्स में, बुलबुलों में। बाहर गर्मी, अंदर ठंडक। कह रहा है जबकि जो द पुअर है यानी सभी गरीब लोग हैं, वो फ्राई होते हैं, भुने जाते हैं हीट के अंदर, गर्मी में। देयर प्रोडक्टिविटी प्लमेटिंग विद एवरी डिग्री अबव कम्फर्ट। और कह रहा है ये सारा काम होता है उनकी प्रोडक्टिविटी के, काम करने की कुशलता के प्लमेट करने के साथ ही, गिर जाने के साथ ही, हर डिग्री के साथ ही जो कंफर्ट से ऊपर का है। तो 25-26 डिग्री कंफर्ट का टेम्परेचर है, इससे ऊपर जाओगे तो गर्मी फील करोगे। तो जैसे जैसे हर डिग्री ऊपर जाते हो, गरीब आदमी की काम करने की क्षमता कम होती जाएगी। चलिए, द वर्ड की वर्ब है वॉर्म्स, द रिच यानी सभी अमीर लोग, द प्लस में एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ है, द पुअर यानी सभी गरीब लोग, द प्लस में एडजेक्टिव। द प्लस में एडजेक्टिव जो है किसी की क्लास को बताता है। द वीक यानी सभी कमजोर लोग, द स्ट्रॉन्ग यानी सभी मजबूत लोग, द रिच यानी सभी अमीर लोग, ठीक है, ऐसे याद रखना। वर्ब एन की कोजी अप, कोजी अप मैंने आपको बता दिया। फ्राई है वर्ब द पुअर की, फ्राई का मतलब होता है सिकना, भुनना। चलिए, एक कॉन्सेप्ट और करवा देता हूं आपको। द
आर्टिकल का इस्तेमाल कुछ जगहों पे जरूर किया जाता है, और ये जगहें ऐसी है जो किसी कैटेगरी में नहीं आती। जैसे मैं आपको बताऊं, नदियों से पहले होगा रिवर से पहले, तो रिवर्स के ऊपर तो आप याद रख लोगे, सारे महासागरों के आगे द लगा दोगे, सारी पर्वत श्रृंखलाओं के आगे द लगा दोगे। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी कैटेगरी में नहीं आती, इनको अलग से याद रखना पड़ेगा। जैसे वर्ड के आगे द का इस्तेमाल होता है, वर्ड यानी दुनिया। जब इंसानी दुनिया की बात हो रही है, हमारी दुनिया की, तो हम द वर्ड लिखते हैं, हमेशा द लगाते हैं। फिर टॉप, बॉटम, सेंटर, एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द सेंटर, इन द सेंटर, जो भी लिखना चाहें द लगता है टॉप, बॉटम, सेंटर के आगे। फिर दिशाओं के नाम के आगे द लगता है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज उगता है ईस्ट में यानी पूरब में। चारों दिशाओं के आगे आपको वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ के आगे द का इस्तेमाल करना होता है। ध्यान क्या रखना है, अगर दिशाओं के नाम के आगे द लगा रहे हो और दिशाओं के फर्स्ट लेटर को आपने बड़ा कर दिया है, तो द ईस्ट जो है ना, इसका मीनिंग डिफरेंट होगा। फिर सुन लो, द ईस्ट, अगर ई छोटा है तो इसका मतलब है पूर्व दिशा। लेकिन अगर ई बड़ा हो गया तो द ईस्ट एक फ्रेज बन जाता है अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है सभी ईस्टर्न कंट्रीज, इंडिया, चाइना, रशिया, जापान, कोरिया। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी इतिहास जो है, अगर उसकी बात होगी तो द ईस्ट की बात करेंगे। अगर डब्ल्यू बड़ा कर दिया और द वेस्ट लिख दिया तो मतलब सभी पश्चिमी देश है ना, यूरोप, यूएस, कनाडा, ये सभी द वेस्ट है। अगर द नॉर्थ लिख दिया, द नॉर्थ एन बड़ा करके, तो इसका मतलब है सभी अमीर देश, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर अमीर देश जो हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। और वैसे ही द साउथ लिख दिया या द ग्लोबल साउथ लिख दिया एस बड़ा करके, तो इसका मतलब है दुनिया के सभी गरीब देश, भारत, ब्राज़ील, अफ्रीका है ना, अफ्रीका की साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से याद रखना, ये एक्सेप्शन है। होपफुली, मुझे लगता है मुझे और भी डिटेल में लिख के लाना चाहिए था, शायद मेरे समझाने से भी आप समझ गए हो। अगर पहला लेटर दिशाओं का बड़ा हो गया है तो ये अलग फ्रेज बनते हैं अंग्रेजी में, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। चलिए बढ़े आगे। नहीं समझ आया तो लिख देना कमेंट्स में, कल की क्लास में करवाऊंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ हो गया ये पूरा, ये हो गया ना ये। चलिए आराम से इसको पॉज करो, इसका मीनिंग निकालो, फिर करवाता हूं आपको। चलिए, कह रहा है जी, इन प्लेसेस लाइक इंडिया एवरी डिग्री सेल्सियस राइज नॉक्स वर्कर आउटपुट डाउन बाय 2 to 4%। कह रहा है ऐसे देशों में, कंट्रीज में, प्लेसेस में, भारत जैसे, यहाँ पे हर डिग्री जो राइज होता है टेम्परेचर में, वो नॉक करता है, गिरा देता है वर्कर के आउटपुट को, काम करने की क्षमताओं को, वर्कर्स की आउटपुट को नीचे की तरफ या डाउन 2 से 4%। सिंपल सेंटेंस है, मीनिंग निकाल लिया। राइज का मतलब है उछाल, इसकी वर्ब है नॉक्स, नॉक डाउन करना, किसी चीज को नीचे गिराना। कह रहा है जी, क्रॉस अ 25 डिग्री सी मीन टेम्परेचर। कह रहा है अगर क्रॉस कर लें 25 डिग्री सेल्सियस के मीन टेम्परेचर को, मीन यानी औसत, पूरे भारत में औसत ऐसा ही टेम्परेचर होगा। कह रहे इसको क्रॉस करें, सवाल पूछ रहा है आपसे। कह रहे से गुड बाय टू 32% ऑफ योर प्रोडक्टिविटी। तो अगर क्रॉस करना है तो गुड बाय बोल दो, अलविदा बोल दो आपके काम करने की ताकत के 32% को। मतलब ये एवरेज आंकड़े बता रहा है आपको, अगर गर्मी बढ़ती है 25 डिग्री से ऊपर तो आप 100 की जगह 68% ही काम कर पाते हो ऑन एवरेज। चलिए सवाल पूछा गया है यहाँ पे, इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू हुआ है, यूज यहाँ पे अंडरस्टूड है सब्जेक्ट बन के। आप ही क्रॉस करोगे ना 25 डिग्री को, आप ही को क्रॉस करने को बोल रहे हैं। ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो तो यू अपने आप ही सब्जेक्ट बन जाता है। वैसे ही से, यहाँ पे भी यू की वर्ब है, बात हो रही है, यू से गुड बाय टू 32% ऑफ योर प्रोडक्टिविटी। कह रहे जी, एंड फॉरगेट अबाउट योर किड एसिंग एग्जाम्स। और कह रहे फिर आप ही भूल भी जाओ अपने बच्चों के एग्जाम्स को एस करने को। एस करना यानी कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करना। एस होता है हुक्म का इक्का, इक्का जो होता है ना ताश में, तो इक्का क्या होता है, सबसे आगे होता है। तो किसी चीज़ में अच्छी सी विन, डिसाइसिव सक्सेस पा लेना, एस करना कहलाता है। और कह रहा है भूल ही जाओ आपके बच्चे के एग्जाम में अच्छी सी सक्सेस को। हीट वेव्स आर ड्रॉपिंग ग्रेड्स टू। जो गर्मी की मार है, हीट वेव्स है, वो गिरा रही है आपके बच्चे के मार्क्स को भी। चलिए, फॉरगेट वर्ब है, यू सब्जेक्ट है यहाँ पे, अंडरस्टूड है, हीट वेव्स की वर्ब है आर ड्रॉपिंग, एस करना आपने देख लिया।
कह रहा है न्यूयॉर्क किड्स लूज 3 to 4 पॉइंट्स ऑन एग्जाम्स ड्यूरिंग अ हीट वेव। न्यूयॉर्क में यूएस के अंदर बच्चे जो हैं लूज कर देते हैं कम से कम 3-4 मार्क्स एग्जाम के दौरान जब गर्मी में एग्जाम होता है। एवरेज कट ऑफ 3-4 मार्क्स नीचे आ जाती है। कह रहे जी विद पुअर किड्स गेटिंग हिट हार्डेस्ट, और कह रहे ये काम होता है गरीब बच्चों के, पुअर किड्स के गेट हिट होने के साथ ही, मार खाने के साथ ही सबसे ज़्यादा जोरों से या हार्डेस्ट। तो 3-4 तो एवरेज गिर रहे हैं गरीब बच्चे के, जो जिसके घर में कुछ ज़्यादा साधन संसाधन नहीं है गर्मी से बचने के, उसके 4 की जगह हो सकता है 10 मार्क्स भी गिर जाते हो, है ना। तो गरीब बच्चे इसकी मार सबसे ज़्यादा झेलते हैं, गेट हिट हार्डेस्ट होते हैं। चलिए किड्स की वो है लूज। कह रहे नो एसी, नो फ्यूचर, जस्ट द स्वेट ऑफ द एवरीडे ग्राइंड्स। ना घर में एसी है, ना आगे कुछ फ्यूचर दिख रहा है, सिर्फ दिखता है तो एक स्वेट दिखता है, एक पसीना दिखता है हर रोज की चक्की का, ग्राइंड का, या उन कामों को जो आप बड़ी मेहनत से रोज करते हैं। कोई सेंटेंस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक स्टेटमेंट है ना, बिना सब्जेक्ट वर्ब की। चलिए बढ़े आगे, आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। बहुत रिलेट करता है ये आर्टिकल, खाली यूएस से नहीं हमसे भी रिलेट करता है। हमारे यहाँ भी कहाँ 8-10% से ज़्यादा लोगों के घर में एसी नहीं है। चलो लास्ट पैराग्राफ है, आराम से पढ़ लेना इसको वीडियो को पॉज करके। कह रहा है जी बट वेट इट गेट्स इवन जूसियर। कह रहा है जी थोड़ा और इंतज़ार करो, ये पूरी मामला, इट गेट्स, ये जो पूरा मामला है ये बन जाता है, गेट हो जाता है और ज़्यादा जूसियर, और ज़्यादा रोचक। जूसी मतलब जिसमें कोई जूस हो, रुचि हो, जिसमें कुछ मज़ा आए आपको, रस हो, हिंदी में बोलते हैं ना रस, तो इसमें और रस हो भी आपको मिलेगा। कह रहा है जी हीट इज़ नॉट जस्ट स्लो डेथ्स फॉर योर वॉलेट एंड ब्रेन, इट मेक्स अस ऑल डम्बर एंड मोर एरर प्रॉन। हीट जो है सिर्फ एक वो स्लो डेथ नहीं है, धीमी मौत नहीं है आपके वॉलेट और ब्रेन की। वॉलेट की मौत यानी गर्मी हुई तो एसी चलाया, एसी चलाया तो वॉलेट में पैसा खर्च हुआ। वॉलेट क्या होता है? बटुआ। और ब्रेन यानी आपके काम करने की, सोचने की क्षमता कम हो गई गर्मी की वजह से। तो गर्मी सिर्फ यही काम नहीं करती, ये हमें बना देती है सभी को डंबर यानी मूर्ख, और ज़्यादा मोर एरर प्रोन यानी गर्मी गलती करने के लिए प्रोन। जब आप किसी चीज़ के लिए प्रोन है तो उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल है। ससेप्टिबल, प्रोन होना, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होना, है ना, वो चीज़ करने की बहुत ज़्यादा संभावना होना। चलिए इट आया गर्मी के लिए, वो है इसकी मेक्स, डम्बर यानी मूर्ख, डम का ठीक है ना वो फॉर्म है ये, डम की कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। एरर प्रोन यानी जो गलती करने के लायक हो, बहुत ज़्यादा गलती करने की संभावना वाला हो। इसका बिल्कुल उल्टा होता है इनफॉलिबल, करवाया था ये वर्ड आपको, और या फिर फूल प्रूफ, ठीक है, जिसमें गलती करने की गुंजाइश ना हो। करेक्ट टेनिस प्लेयर्स डबल फॉल्ट मोर, पायलट्स क्रैश मोर हेलीकॉप्टर्स एंड मोर स्क्वाड ऑपरेटर्स मेक मिस्टेक्स लाइक इट्स एन ओलंपिक इवेंट इन स्टूपिडिटी। कह रहा है जब गर्मी बढ़ती है ना तो टेनिस के जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो डबल फॉल्ट करते हैं और ज़्यादा। डबल फॉल्ट क्या होता है? 2 बार आपने सर्विस की और दोनों बार आपका नेट में जो है आपकी शटल चली गई, या आपकी जो टेनिस की जो बॉल चली गई, तो उससे क्या होगा? आपको एक फाउल मिलेगा, आपका एक पॉइंट चला जाएगा आपका। तो कह रहे गर्मी में टेनिस के प्लेयर भी ज़्यादा फाउल करने लगते हैं, डबल फॉल्ट करते हैं। पायलट्स भी और ज़्यादा क्रैश करते हैं अपने हेलीकॉप्टर्स को गर्मी की वजह से। और जो मोर्स कोड के ऑपरेटर्स होते हैं, मोर्स कोड क्या होता है? सीक्रेट कोड। समंदर में हमारी नेवी जो है मेनलैंड से कैसे कनेक्ट करेगी? फ़ोन कॉल थोड़ा ना करेगी वोडाफोन से, तो वो मोर्स कोड के थ्रू बातचीत करते हैं। सीक्रेट कोड होता है ताकि हमारी बातचीत किसी और को समझ में ना आए। तो जो मोर्स कोड के ऑपरेटर्स होते हैं वो भी गर्मी में इतनी मिस्टेक्स करने लगते हैं उस कोड को डिसाइफर करने में, समझने में, जैसे कि कोई ओलंपिक इवेंट चल रहा हो मूर्खता का, स्टूपिडिटी का। यानी गर्मी में उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है, बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं मोर्स कोड को ऑपरेट करने में। चलिए टेनिस प्लेयर्स की वर्ब है डबल फॉल्ट, पायलट्स की वर्ब है क्रैश, ऑपरेटर्स की वर्ब है मेक मिस्टेक, इट की वर्ब है इज। स्टूपिडिटी यानी मूर्खता, मूर्खता के लिए एक और वर्ड अंग्रेजी में फॉली, ठीक है। कह रहा है हॉट सिटीज़, गर्म शहरों की बात करें, पूरर सिटीज़, बात करो गरीब शहरों की, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी वहाँ पे ज़्यादा गरीबी। जस्ट आस्क द यूएस और इंडिया, सिर्फ आप पूछ लो चाहे अमेरिका में या फिर इंडिया में, यानी दोनों जगह ही जहाँ पे ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे ज़्यादा गरीबी है, कहने का मतलब ये। कह रहा जी एंड
लेट्स नॉट फॉरगेट द बोनस पैकेज, मोर हॉकिंग एट ट्रैफिक लाइट्स एंड राइजिंग क्राइम रेट्स। और कह रहे जी आओ नहीं भूलें, फॉरगेट करें इस गर्मी के एक और बोनस पैकेज को, एक और ज़्यादा नुकसान को, बोनस में जो पैकेज बन के आया है। ज़्यादा आपको हॉकिंग मिलेगी, यानी पौ पौ मिलेगी ट्रैफिक लाइट्स पे। हॉकिंग क्या होता है? जो आप बजाते हो ना हॉर्न, उसको हॉन्क करना बोलते हैं। ट्रैफिक लाइट्स पे आपको हॉन्क ज़्यादा मिलेगा और बढ़ता हुआ मिलेगा क्राइम रेट्स अपने समाज में गर्मी के दिनों में। चलिए, लेट के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल करें। लेट का मतलब होता है आओ, या फिर लेट का मतलब होता है इस चीज़ की आपको इजाज़त है। ठीक है, प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने की इजाज़त दें। तो यहाँ पे लेट्स नॉट फॉरगेट वर्ब की बेस फॉर्म लगाई गई है, टू फॉरगेट नहीं लिखना है, लेट के बाद कभी भी टू नहीं आता। कह रहा है जी सो नो द लॉन्ग रन इज नॉट अर प्रॉब्लम, इट्स ऑलरेडी हेयर कुकिंग अस अलाइव। कह रहा है इस प्रकार से आगे के 100 साल हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये जो गर्मी है ये पहले से ही हमें यहाँ हमारे सामने है, इट्स ऑलरेडी हेयर, और कुक कर रही है, हमें फ्राई कर रही है जिंदा, यानी अलाइव। चलिए रैप अप करें क्लास को। लॉन्ग रन की वर्ब है इज नॉट। इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का आर्टिकल। थोड़ा सा मैं आपको फटाफट एक रिवीजन दे देता हूँ सारे वर्ड्स का। मोबिलिटी यानी गतिशीलता, चेकआउट करना, शफल ऑफ करना, किक द बकेट, पास अवे, गिव अप द घोस्ट, बाय द फार्म, मर जाना। प्लमेट करना, और एक और वर्ड करवाया था मैंने प्लंज, दोनों का मतलब होता है जोरों से गोता खाना, नीचे की तरफ आना। इन दोनों का उल्टा है सोर या फिर सर्ज, दोनों का मतलब है ऊपर जाना। मैस विद करना, टेम्पर विद करना, छेड़छाड़ करना, किसी चीज से पंगे लेना। फिर एक और वर्ड करवाया था आपको एस, एस का मतलब है बहुत अच्छे से परफॉर्म करना, सक्सीड करना किसी एरिया में। ग्राइंड होता है रोज का मोनोटोनस वर्क, जिसको आप ब्रजरी भी बोलते हैं, है ना, ऐसा काम जो आप रोज करते हैं और बड़ा मुश्किल आपको लगता है फिर भी आप करते हैं। एरर प्रोन यानी जिसमें एरर की गुंजाइश हो, इसका बिल्कुल उल्टा है इनफॉलिबल या फुल प्रूफ। हॉन्क करना यानी लाउड कार की जो साउंड है, हॉन्किंग, है ना, हॉर्न्स आपके। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। आर्टिकल पढ़ने में इजी था, क्वेश्चन थोड़े से मैंने अच्छे लेवल के बनाए हैं, आराम से पढ़ लो इसको। पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है या मजबूर है इफेक्ट्स के सामने, प्रभाव के सामने बढ़ती हुई गर्मी के? क्या लगता है इनमें से किसको सबसे ज़्यादा गर्मी की थपेट जो है, मार जो है पड़ेगी? देखो, वेल्दी सिटीजन चलाएगा एसी, रिटायर्ड सिटीजन भी ठीक ठाक होते हैं, है ना, जो घर बैठे हैं तो ठीक है, आराम ही करना, उनको बाहर जाएंगे ही नहीं। मिडिल इनकम ग्रुप्स के अंदर भी आपको कूलर वूलर मिल जाएगा, ठीक ठाक उनके पास होता है काम का जुगाड़ रहने का। सबसे ज़्यादा दिक्कत पड़ती है पुअर पॉपुलेशंस को, जिनके पास एयर कंडीशनिंग नहीं होती है या एजुकेशनल सपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, बी आंसर बनेगा फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है जी इनमें से कौन सी अजम्पशन जो है अंडरलाई करती है या आधार में बैठी है इस आर्गुमेंट के, कि हीट जो है वो बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस को रिड्यूस करती है। इन चारों में से कौन सी धारणा से ये बात प्रूव होती है कि गर्मी में बच्चे कम पढ़ाई करते हैं? मतलब क्या आर्गुमेंट आपको लगता है? देखो जी, ये जो गर्मी है ना, इसका कनेक्शन स्कूल बंद होने से, या फिर है ना क्लासरूम में फ्यूअर आवर होने से, या फिर इन चीज़ों से नहीं जोड़ा गया है। ये यूं कहना चाह रहा है कि जब गर्मी होती है तो बच्चों के दिमाग कम काम करते हैं। मतलब हो सकता है गर्मी में स्कूल भी बंद होते हों, हो सकता है क्लासेस का टाइम भी कम हो जाता हो, वो बात नहीं कर रहा है ये आर्टिकल में, उसका जिक्र नहीं है। हो सकती है ये चीज़ें भी सही होंगी, लेकिन इस आर्टिकल में जो जिक्र है वो इस चीज़ का है कि फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है और इससे आपकी कॉग्निटिव यानी आपकी मेंटल या ब्रेन रिलेटेड परफॉर्मेंस कम हो जाती है। जब गर्मी ज़्यादा लगेगी तो दिमाग काम नहीं करेगा, बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस भी खराब होगी। तो ये मुश्किल क्वेश्चन था, सी और डी आपको सही आंसर लग सकते हैं, लेकिन जो मेंशन्ड आर्टिकल में वो है बी। ठीक है, चल अब सिंपल क्वेश्चन है। गिव अप द घोस्ट करना क्या होता है? ग्लोबल साउथ कौन है? ऐसी कोई चीज जिसमें गलती या फेलियर की गुंजाइश ना हो, ऐसे को वन वर्ड में क्या बताओगे? और लास्ट में प्लंज वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है। ठीक है, एंटोनिम, यह एक काम करता हूँ सिनोनिम लिख देता हूँ। ठीक है, सिनोनिम बताना है इसका, एंटोनिम नहीं सिनोनिम।
4 एरर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने आज कॉन्सेप्ट सीखे वही अप्लाई होंगे। पहला आपको मिलेगा क्वेश्चन एरर का इस फ्रेज में, और दूसरा मिल सकता है इस फ्रेज के अंदर, ठीक है, 1 और 2। लास्ट वाले में 2 एरर्स मिलेंगी, पहली मिल सकती है यहाँ पे देख लेना, और दूसरी आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास। आराम से चेक करो, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं चारों क्वेश्चंस के, जाके चेक करके बताना आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले। क्लास कैसी लगी आज की? कुछ हटके आर्टिकल था आज का, मज़ा आया तो ज़रूर से बताया करो। पूरा देखने वाले बच्चे पीडी पीडिया लिख दिया करो, सर पूरा देखा इंटरेस्टिंग लगा। चलिए कल आपसे मुलाकात लेंगे, अंटिल देन साइनिंग ऑफ।